राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबका स्वागत है सा। आज आप बनावाला लौकी रे कोफ्ता की सब्जी। तो कोई इन्हें लौकी बोले, कोई दूधी बोले, कोई घिया बोले, कोई आल बोले, सब अलग अलग तरह बोलिया करे। तो आ कोफ्ता की सब्जी का ये बनाता सब लोग है, पर कहीं परफेक्ट सब्जी बनना नहीं तैयार हुए तो उनमें कही है बेसन रो कच्चा कच्चा टेस्ट आया करे। पदार हमारी रसोई में आप परफेक्ट कोफ्ता की सब्जी बनानी शुरू करें। आल रे कोफ्ता की सब्जी बनाने वास्ते आप एक आल लीवी हाँ, जिन्हों वजन लगभग 500 ग्राम है। इन अगल और लाल अपा पार्ट ने काट लिए हाँ और साफ धो लिए हाँ। अब इन आल ने अपा छील ले वहाँ। छिलने वास्ते आप चक्कू भी ले सको या इन तरह पिलर भी ले सको। अब अपने आल छिली ने तैयार हो गई है। अब आप कद्दूकस कर ले वहाँ। कद्दूकस करने वास्ते आल कहीं बड़ी है, इस वास्ते आप 2 पार्ट रे मायने काट ले वहाँ, जिन्हों कहीं अपने कद्दूकस आराम हो गया। अब इन आल ने अपा कद्दूकस कर ले वहाँ। कद्दूकस करने वास्ते मैं मीडियम साइज रो कद्दूकस लिए हूँ कि बड़ो साइज रो आप कद्दूकस ले वाला तो उनमें बड़ा बड़ा लच्छा निकलेला, जिन कारण उनमें आप कोफ्ता बनावला तो लच्छा बाहर निकलना हो जावला। तो थोड़ा मीडियम साइज रो कद्दूकस लेने बने जो, जिन्हों कोई आप लच्छा जब बाइंडिंग करोला तो कोफ्ता अच्छा गोल बनने तैयार होला। जब आप रेस्टोरेंट में खावा का बड़ा बड़ा कोफ्ता अच्छा बनने तैयार वाला। अब मैं आपने बता दूँ आल जरे लेवा आप ध्यान रखना, आल रे मायने नाखून डालना थोड़ा सा देख लेना। कच्ची आल वाला तो नाखून उनमें आराम हो जावला पूरा, तो कच्ची आल वाला तो कोफ्ता अच्छा बनेला। अब पूरी आल ने अपा कद्दूकस कर ली हाँ, और अब इनमें अपा पानी निकाल लिया कि आल रे माने पानी बहुत होया कर। पानी अपा रखा ला इनमें तो बेसन ज़्यादा गालना पड़ेगा। इस वास्ते पानी आप इन तरह अपन निचोड़ना हाथ ही पानी निकाल सको। आप चाहो तो कपड़े मान ले नो भी आप इन पानी निकाल सकें। थोड़ा थोड़ा हाथ रे मान इन तरह ले लेना, नहीं ना देखो निचोड़ना पानी निकाल लो, टाइट निचोड़ना पानी निकाल लेना अपन। जितना ज़्यादा इन्हें पानी निकाल दिया वहाँ के तो अपन कहीं एक दूसरा बेसन वगैरह कम डालना पड़ी, जिन्हों अपन कहीं सब्जी ज़्यादा रही। कोफ्ता की सब्जी रे माने कहीं सब्जी रो ज़्यादा स्वाद आवेला, बेसन रो स्वाद तो नहीं आवेला। अब जिका आप पानी निकाले हाँ इनमें एक वापस निचोड़ ला पा। मैं देखो थोड़ा बहुत पानी है जो कोई निकल जाइए पूरा, 2 हाथों दबाने निकाल लेना पानी पूरा। 2 वाल कर लिया आप, जिन्हों के पानी साफ निकल गया। देखो दूधी रो इन तरह पर आल रे माने पूरा पानी निकाल लिया। देखो आल काफ़ी सूखी होगी एकदम। आल रे माने जो पानी निकलियो है जो 3/4 कप पानी है, इन्हें आप फेंकाला नहीं क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होया करे, तो इन्हें आप बाद में यूज़ कराला। इन्हें साइड में ढक्कन लगान रख देवा। अब आप आल ने अलग अलग कर ले इन तरह। अब इनमें आप एक मीडियम साइज में कांदो लियो, वो कांदो डाल दें। कांदे रो कहीं खुशबू अच्छी आया करे इनमें। आप कांदा लहसुन नहीं खाता हो तो आप मत डाल दो। अब 2 इनमें मैं हरी मिर्ची काटने ली हूँ, हरी मिर्ची भी आप छोटी छोटी काटने डाल दो। 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट लियो और भी मैं डाल दें। आप लहसुन नहीं खाता हो आप खाली अदरक ही डाल दीजिए। अब मैं आधा छोटा चम्मच जीरो लिए हूँ, और बुनियोड़ा जीरो है आप कहने बुनियोड़ा नहीं हुआ तो आप सेकना जीरे ने पीसने डाल दीजिए। इनमें आधा चम्मच ही मैं इनमें काली मिर्ची डाल दूँ। आप पीस छोड़ी काली मिर्ची है। 1 छोटा चम्मच में लाल मिर्ची डाल दूँ, कश्मीरी लाल मिर्ची है, इनों का कलर बहुत अच्छा आया करे इनमें। आधा छोटा चम्मच इनमें गर्म मसाला डाल दूँ। आधा छोटा चम्मच इनमें अजवाइन डाल दें। अजवाइन आप हाथ रे मायने इन तरह मसाला डाला क्यों इनमें आप बेसन डाला। बेसन डालने से कहीं कि नहीं लोगों ने बेसन गैस करिया करे, तो थोड़ा अजवाइन डाल दिया होना चाहिए। अब सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आप थोड़ा थोड़ा करना इनमें बेसन डालना। सब पहले आप 3 टेबल स्पून बेसन डाल दिए। पची एक बार मिक्स कर ला, जरूरत रही हिसाब इनमें आप बेसन डालना। पहले मैं आपने बताया कि ज़्यादा बेसन डालना था, कहीं बेसन नहीं बेसन टेस्ट आवाला इनमें, तो अपन ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। और बेसन आप कम डालोला तो इन बाइंडिंग बराबर नहीं वाला, इस वास्ते अपन थोड़ा थोड़ा करने बेसन डालना है, जो बाइंडिंग भी अच्छी हुए और इन कोफ्ता टेस्ट भी अच्छा हुए। अब 2 टेबल स्पून वजह तो आप बेसन और डाल दें। इनमें आप बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। देखो अब बकुल मिलाने 5 टेबल स्पून अपन बेसन डाल लिया इनमें, बाइंडिंग अपने अच्छी आएगी। अच्छा गोल बन रही है इन मतलब अपने बहुत अच्छा बनेला। अब इनमें आप नमक डाल दें। नमक में पहले नहीं डालियो, कारण नमक डालने से कहीं अपने आल है पानी छोड़न रुक जाया करे, कांदा भी पानी छोड़न रुक जाया करे। और मैं 1 चम्मच इनमें नमक डाल दी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार है इनमें बत्ता कम डाल सको। अब ज़्यादा अपन मसलना नहीं है कि ज़्यादा मसला ला तो कई वाला इनमें पानी छूटना रो जाए वाला। अब इन आप गोल गोल कोफ्ता बना लेना। देखो इन तरह अपन अच्छा गोल गोल बना लेना। शेप अच्छा हुए तो अच्छा लगे। तो दिखने मैंने कितना अच्छा लाग रहा है शेप रमाइना। इनमें ज़्यादा बेसन भी नहीं लाग गया न पाना कोफ्ता अच्छा बनना तैयार हो गया। और इन जगह में तो आप बड्डा वाला कद्दूकस करता के तो इन्हें लच्छा कई बारे आवना रोज आला। कोफ्ता आप हिसाब बड़ा छोटा बना सको आप, जरा आप इच्छा है उन हिसाब आप बड़ा छोटा बनाना तैयार कर सको।
इन तरह अपन सब कोफ्ता बनने तैयार हो गया है। आप देख रहे हो दिखने मायने कितना सुंदर लाग रही है कोफ्ता है। जी चीज़ दिखने मायने अच्छी लगे तो अपन खाने मायने उल्टा पर बहुत अच्छा लाग्या करे। अब इन्हें अपन फ्राई कर ले। अब अपन तेल गर्म हो गया है, आप देख रही हो दिख रही है तेल गर्म हो गया है। अब इन मैंने अपन एक एक करने कोफ्ता बनोड़ के डाल देवा। देखो बबल्स आ रही है, एक एक करने डालना जो टेम्परेचर है ना कम नहीं पड़े। बस सब कोफ्ता में डाल दिया। हाँ एक बार डालते अपन 2 मिनट तक या यूर पकाता रहा। आँच अपन मध्यम ही रखी है, ज़्यादा तेज आँच नहीं है, मध्यम आँच रे मैंने पानी पका रही हैं। अपन डालते ही हम चलावना नहीं, एक बहुत सॉफ्ट होया करे तो टूटना शुरू हो जाता। तो इस वास्ते थोड़ी देर तक अच्छा पक जाए हल्का सा एक साइड रे मैंने पचा याना उलट देवा अपन। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे यार मैंने कलर आना रूल कर देखो हल्को हल्को कलर आ रही है। देखो अब याना पलट ले थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए क्या आराम वो पलटी जाए। अब आप आँच ने के स्लो और मीडियम रे बीच में कर ले। इन कारण है इन मीडियम आँच में पकावाला जरा तो बहुत जल्दी है पक जावाला, मायनो कच्चा रह जावाला। तो बेसन मायनो भी पकना चाहिए जरा खाने में स्वादिष्ट लागेला और अच्छा एकदम गोल्डन कलर आवेला जितना आप पकावाला। यहाँ इन अच्छा कलर आई गया देखो एकदम गोल्डन कलर लागन डूब गया। इन तरह कलर आ जाना चाहिए जरा अपन निकाल ले। यहाँ दिखने में देखो बहुत ही सुंदर लाग रही है। एडा कहीं सब्जी में जाने गलिया नहीं करे, अच्छा पक जाओ नहीं बारू क्रिस्पी हो जाओ थोड़ा सा तो गला नहीं। अब गैस बंद कर दें आप। एक ज़्यादा तेल भी नहीं पिया कर, आप देख रहे हो मैं तेल नहीं पिया ज़्यादा। अब इन्हें आप एक किचन नैपकिन इनमान बिछाया जिन माते अपन निकाल ले वहाँ। तो आप देख रहे हो तेल इनमान ज़्यादा शौक नहीं करियो। देखो इन माते पर लगाओ तो भी तेल नहीं लाग रही है, या तेल नहीं लिया ज़्यादा, बहुत अच्छा बनना तैयार हो है। अब इन कोफ्ता वास्ते आप ग्रेवी बनाना तैयार कर ला। उन वास्ते सब पहले आप 2 टेबल स्पून तो घी डाल दें मैंने। आप चाहो तो तेल में भी बना सको। अब आप गैस चालू कर दें। अब घी अपना गर्म हो गया है, इनमें आप 1 छोटा चम्मच जीरो डाल दें। जीरो अपन अच्छा पकन डूब गया है। अब आप 2 मीडियम साइज रा प्याज लिए हाँ जेन आप मिक्सर में पीस लिए हाँ मई जिनकी ग्रेवी है क्या अच्छी पड़े बनने तैयार हुई। इनको ग्रेवी पानी स्मूथ बनने तैयार वाला। तो स्मूथ ग्रेवी वजह रहा कोफ्ता सब्जी के खाने में बहुत टेस्टी लाग गया करे। इन्हीं साथ मैं 2 मिर्ची ली हूँ जिन्हें इन तरह छोटी छोटी काट ली। हाँ तो आप मिर्ची भी पक जाए लेकिन तीखोपन भी कम हो जाए न खाऊंडा में स्वादिष्ट लागे। 2 मिनट तक कांदा ना पका लिया। हाँ अब इन मैंने मैं 3 टमाटर लिया हूँ, इन्हें पीस लिया हूँ। टमाटर ने अपन अच्छा पका लें। अब एक बार आँच थोड़ी सी धीरे करना अपन इनमें मसाला डाल दें। 1 टीस्पून में इनमें नमक डाल दें। 1 टीस्पून ही मैं इनमें लाल मिर्ची डाल दूँ। कश्मीरी लाल मिर्ची है तीखी भी नहीं लाग्या करे। 2 टीस्पून में इनमें धाना डाल दूँ, सूखा धाना है। आधी टीस्पून में इनमें हल्दी डाल दूँ। सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया एक बार। इन्हीं साथ इनमें आप और 1 टेबल स्पून वैसे तो इनमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अभी मसाला रहते अच्छी तरह पक जावेला। अब आँच पाची आप तेज कर लिया मसाला गाला जरा कि आँच थोड़ी धीरे कर लिया। अब ढक्कन लगाना आप है इन मसाला ने पकने वास्ते रख दें। अब मसाला पकाता ना अपन 7 मिनट हो गया लगभग, सब जगह अपन घी छूट गया। देखो मसाला अच्छा पक जाए तो घी छूट जाए करे। अब इनमें आप पानी नहीं गालना, पानी की जगह आप जो आल रे मान पानी निकल जाए क्या पानी वही डालना। जितने अपन झोल रखना रहेगा उन हिसाब वो पानी डालना अपन। तो मैं पूरा पानी इनमें डाल दूँ। कोफ्ता इनमें जावे कर जब थोड़ा पानी पिया कर कोफ्ता भी। इन्हीं आता अपन मिर्चा ली हुई यहाँ 2 मिर्चा ने लंबी लंबी काट ली मैं। अब आप ढक्कन लगाने 2 मिनट वास्ते भीर पका ले। मसाला रमान अपना उकड़ आई गया पाचो। आँच एक बार धीरे कर लिया पाची तेज आँच रमान के मसाला उछलन डूब जाए करे। थोड़ी आँच धीरे कर लिया। अब मैं जोड़ थोड़ा जाडो लागे हाल तक इनमें थोड़ा सा पानी बेर गाल दें। इन जोड़ आप हिसाब आप इन्हें एडजस्ट कर सको। वापस अपन उकड़ आई गया। अब पानी तो देखो जोड़ अपना बहुत अच्छा लाग रही है। अब इनमें आप कही कोफ्ता डाल दें। एक एक करने आप कोफ्ता इनमें डाल दें। अब सब कोफ्ता डाल दियो इनमें एक बार हिला ला। यहाँ कोफ्ते के थोड़ा रस पी ले जिनका ये बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। ए आप धीरे आँच में पकावा ला आप ज़्यादा तेज़ नहीं रखा। ढक्कन लगाना थोड़ी आँच ने धीरे करना 2-3 मिनट और पकावा आप। अब तो कोफ्ता खा लिया पचा आप 2 मिनट तक और पका लिया। हाँ वापस चेक करना आप देखो इन पाक की तो घी सब छूट गया है। आँच एक बार धीरे करना। अब देखो पाक की सब इन्हें घी छूट गया है पूरा पक जाए घी छूट जाए करे इन तरह। देखो दिखने में देखो बहुत ही शानदार बनना तैयार हो गया। अब इनमें आप 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दें और थोड़ा आप धाना लिया। हाँ ये धाना डाल दें। धाना इन्हें गार्निश कर दें। अपना कोफ्ता की सब्जी बनना तैयार होगी। अब इन्हें आप एक बॉल में निकाल दें।
आप देख रहे हो दिखने में मैंने सब्जी बहुत ही अच्छी लाग रही है ना। इनमें ना जिका भी आप सामान आप यूज करिए हाँ वे सब घर का सामान है, कोई स्पेशल सामान यूज नहीं करिए इनमें काजू गा लिया किशमिश गा लिया कुछ भी नहीं। तो अपना देखो आज सब्जी कितनी दिखने में अच्छी लाग रही है, अपना आप खाओ ना मन करे। अब इनमान में एक कोफ्ता निकालना आपने बताऊँ कि कितना सॉफ्ट बनने तैयार हो गया, देखो आराम कट रही है। इन मायने तक है के रस गयो पर पण जोड़ी ने मायने तक जाओ पर के तो खाने मायने कोफ्ता बहुत ही टेस्टी लगे। धीरे धीरे पड़े पड़े और रस पी जाया करे, अपन थोड़ा सा इनमान गर्म करना पानी घालना पड़े, रस धीरे धीरे सब पी लिया कर कोफ्ता। पर रस पीड़ा कोफ्ता खाने में बहुत अच्छा लग गया कर खाना रे साथ। और इन आप देख रहे हो इन साथ जो लच्छा है अपन आल लच्छा इन बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आपने कोफ्ता की सब्जी रेसिपी कैडी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपी देखनी है तो यूट्यूब में पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लाड़े दूजा वीडियो में, जब तक राम राम सा।